हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स के पार्ट 10th में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रूड टूल और लूप टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों टूल एडिट मोड के साथ आते हैं। जब आप एडिट मोड में आएंगे तो ये दोनों टूल आपको यहाँ पे इस टूल बार में दिखेंगे, और ये दोनों टूल इंपॉर्टेंट होते हैं मॉडलिंग के लिए। आप देखेंगे जब आप मॉडलिंग करेंगे तो इन दोनों टूल्स को काफ़ी बार यूज़ करेंगे। तो आज हम इन दोनों टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला टूल है हमारे पास एक्सट्रूड टूल। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हमारे पास एक्सट्रूड टूल है। ये दोस्तों क्या करता है, ये बेसिकली हमारी एक न्यू ज्योमेट्री बनाता है। जब हम जैसे मान लो हम फेस सेलेक्ट करते हैं और फेस को सेलेक्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे इसको ड्रैग करके न्यू ज्योमेट्री बना सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे फेसेस बन रहे हैं और न्यू ज्योमेट्री बन रही है। तो ये बेसिकली हमारे वर्टेक्स जो होते हैं इसको डुप्लीकेट करता है और एक न्यू ज्योमेट्री क्रिएट करता है। जब वर्टिसेस डुप्लीकेट होते हैं तो हमारे एजेस और फेसेस भी डुप्लीकेट होते हैं, और एक तरह से ये न्यू ज्योमेट्री बनाता है। तो हमारे मूव टूल और एक्सट्रूड टूल में फ़र्क होता है। जब हम इसको मूव करते हैं तो आप देखेंगे इसकी वही वर्टिसेस मूव हो रही है जो ओरिजिनल है, पर जब हम इसको एक्सट्रूड करते हैं तो आप देखेंगे ये न्यू ज्योमेट्री क्रिएट कर रहा है और फिर बाद में ये मूव हो रहा है। तो ये हमारे पास अच्छा टूल है एक्सट्रूड टूल। तो दोस्तों, मूव टूल और एक्सट्रूड टूल में डिफरेंस होता है। तो हम वर्टिसेस, एजेस और फेसेस तीनों को ही हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आप 1 2 3 भी दबा सकते हैं। जैसे आप 1 दबाएंगे तो ये हमारे पास वर्टिसेस आएगी, 2 दबाएंगे तो ये एजेस, और 3 तो ये फेस। तो आप देख सकते हैं हम 1 2 3 दबा के इन पर होवर कर सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों ये 1 2 3 प्रेस करने से ये नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस में चेक कर सकते हैं। तो जब आप प्रेफरेंसेस करेंगे तो इनपुट में आप जाएंगे और आपको यहाँ पे एमुलेट नंबर्ड ऑप्शन दिखेगा। तो ये आपका हो सकता है ऑन हो, पर आप इसको ऑफ करेंगे तब आपका यहाँ पे 1 2 3 प्रेस करने से ये मैनिपुलेट होंगे। तो दोस्तों, जैसे हम वर्टिसेस पे सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो आपको दिखेगा ये एक एक वर्टिसेस भी एक्सक्लूड हो रही है। तो इसी तरह से ये वर्टिसेस भी एक्सक्लूड हो रही है और ये वर्टिसेस भी। तो दोस्तों, इसका भी इम्पोर्टेंट फंक्शन होते हैं। हम आने वाली वीडियोस में जब हम मॉडलिंग करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, तो हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि इन सब के फंक्शन क्या होते हैं। और इसी तरह से हम एजेस को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। आपको दिखेगा ये एक्सक्लूड हो रहा है, और इसी तरह से हम एजेस और यहाँ पे फेसेस को भी एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको दिखेगा कि हमारे पास तीनों जो ज्योमेट्री हैं वो एक्सक्लूड हो रही हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसके शॉर्टकट की दोस्तों ई होती है। आप अपने कीबोर्ड में ई प्रेस कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी ज्योमेट्री सेलेक्ट करते हैं और ई प्रेस करते हैं तो आपको दिखेगा एक्सक्लूड हो रहा है। और हम एक्स वाई जेड प्रेस कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन के लिए, एक्सिस के लिए। जैसे हम एक्स प्रेस करते हैं तो ये देखेंगे आप एक्स एक्सिस पे एक्सक्लूड हो रहा है, और जेड प्रेस करेंगे तो ये जेड एक्सिस पे एक्सक्लूड हो रहा है, और वाई से ये वाई एक्सिस पे एक्सक्लूड हो रहा है। और दोस्तों, फ्री एक्सक्लूड करने के लिए आप किसी को भी 2 बार प्रेस कर सकते हैं। मतलब किसी भी एक्सिस को आप 2 बार प्रेस कर सकते हैं और आपको दिखेगा ये आप कहीं भी इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है हमारे पास। और यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस भी हैं। जब आप इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। तो ये हमारे पास जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे एक्सक्लूड रीजन, ये वो सिंपल ही है जो हम अभी तक एक्सक्लूड कर रहे थे। आपको दिखेगा ये हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये सिंपल ऑप्शन है। और दोस्तों, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है एक्सक्लूड अलोंग नॉर्मल। दोस्तों, ये क्या करता है, ये भी सेम एक्सक्लूड ही करता है, और ये 90 डिग्री के एंगल पे एक्सक्लूड करता है। तो आपको दिखेगा कि ये 90 डिग्री के एंगल पे, जैसे ये इसका जो नॉर्मल होता है वो किसी भी प्लेन पे जब हम 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये भी सेम वैसा ही है। और फिर हमारे पास आता है एक्सक्लूड इंडिविजुअल। तो दोस्तों, एक्सक्लूड इंडिविजुअल क्या होता है, ये हमारे इंडिविजुअल फेसेस को एक्सक्लूड करता है। तो हम इसको अभी डिलीट करते हैं, आपको इससे समझ में नहीं आएगा। हम सेलेक्ट होल करके डिलीट करते हैं इसको वर्टिसेस, और हम ऐड करते हैं यहाँ पे यूवी स्फीयर ऐड करते हैं। तो आपको ये यूवी स्फीयर दिखेगा। और अब हम इसमें फेसेस सेलेक्ट करेंगे और एक्सक्लूड करेंगे। तो हम फेसेस सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। तो अब हम सेलेक्ट करते हैं इंडिविजुअल। पहले हम दोस्तों टेस्ट करने के लिए करते हैं एक्सक्लूड रीजन। तो आप जब इसको एक्सक्लूड करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे एक्सक्लूड हो रहा है ऐसे। और अब इसको अंडू करते हैं और फिर हम करते हैं एक्सक्लूड इंडिविजुअल्स। तो दोस्तों, अब आपको दिखेगा कि इंडिविजुअल एक्सक्लूड हो रहे हैं। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा एक्सक्लूड इंडिविजुअल का। इसमें यहाँ पे फेसेस इंडिविजुअल
एक्सक्लूड हो रहे हैं। यहाँ पे ये मर्ज नहीं हो रहे और अपने इंडिविजुअल ये एक्सक्लूड हो रहे हैं। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जब आपको एक्सक्लूड करना हो। जैसे हम इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जब आप इसको अंडू करेंगे और हम इसको ये पूरी रो सेलेक्ट करते हैं, तो पहले हम ट्राई करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये एक्सक्लूड रीजन ऑप्शन है जो हमें बेसिक बताया था, ये ट्राई करते हैं तो आपको दिखेगा ये इंडिविजुअल एक्सक्लूड नहीं हो रहे हैं। तो इसको हम अंडू करते हैं और यहाँ पे हम इंडिविजुअल पे आते हैं, एक्सक्लूड इंडिविजुअल पे, और अब देखेंगे इसको एक्सक्लूड करेंगे तो आपको दिखेगा जैसे हम इसको एक्सक्लूड करते हैं। तो दोस्तों अब आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये इंडिविजुअल फेसेस एक्सक्लूड हो रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जैसे आपको दिखेगा कि इंडिविजुअल फेसेस हैं, हम इसको शेड स्मूथ भी कर सकते हैं। तो अब आपको दिखेगा ये कि पैटर्न बन चुका है, ये जैसे कोई फ्रूट का पैटर्न होता है वैसे बन चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों अगला ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे आपको दिखेगा एक्सक्लूड टू कर्सर। ये हमारे वर्टिसेस बनाता है। जैसे आपको यहाँ पे वर्टिसेस पे आना पड़ेगा और आपको जस्ट लेफ़्ट क्लिक करना है कहीं पे भी, तो वहाँ पे ये वर्टिसेस बना देगा। तो आपको दिख रहा होगा ये वर्टिसेस बना रहा है। तो हम इसको एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये वर्टिसेस बन गया हमारे पास। तो ये हमारे वर्टिसेस बनाता है सिंपल। तो आप देख सकते हैं कि ये ज्योमेट्री बना रहा है, वर्टिसेस बना रहा है कनेक्ट करके। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और मॉडलिंग में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसका एक शॉर्टकट भी होता है। जब आप एडिट में जाते हैं तो आप एडिट में यहाँ पे हैं, तो हम कंट्रोल प्लस राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये हमारे वर्टिसेस बन रहे हैं। तो ये भी वैसा ही टूल है जैसे हमने पहले देखा था, और ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। जब हम ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं तब ये काफ़ी हमारे पास हैंडी टूल है। तो दोस्तों एक्सक्लूड टूल हमारे पास ये था और हमें अब बेसिक क्लियर हो गए होंगे एक्सक्लूड टूल क्या होता है। और दोस्तों एक अब मैं टिप भी देना चाहता हूँ। अभी आप जब बिगिनर हैं तो जब हम एडिट मोड पे जाएंगे और अभी हम फेसेस सेलेक्ट करते हैं, तो दोस्तों जब आप इसको एक्सक्लूड का ऑप्शन दबाते हो, जैसे हम इसको एक्सक्लूड करते हैं ई दबा के, तो आपको देखिए एक्सक्लूड हो रहा है। अब दोस्तों आप कैंसिल करने के लिए अपने माउस में राइट क्लिक दबाते हो तो वो यहाँ पे एक्सक्लूड टूल आपको अभी लगेगा कि कैंसिल हो गया, पर ये कैंसिल नहीं हुआ, ये एक्सक्लूड हो चुका है। जैसे कि हम प्रूफ देने के लिए, हम वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे मूव करते हैं इसको, तो आपको दिखेगा कि एक्सक्लूड ऑलरेडी हो चुका है पर ये अपनी ही प्लेस पे एक्सक्लूड हो चुका है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको अंडू करना पड़ेगा। तो अब आप देखेंगे कि ये अब एक्सक्लूड तो अंडू हो चुका है और अब ये मूव हो रहा है। तो दोस्तों आप जब एक्सक्लूड करेंगे किसी भी ऑप्शन को और जब राइट क्लिक करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये अपनी ही प्लेस पे एक्सक्लूड हो चुका है। तो आप जब बिगिनर हैं तो आप इस पे कंफ्यूज होंगे, तो आपको लगेगा हमारी ज्योमेट्री ठीक नहीं बनी, पर ये एक्सक्लूड अपनी ही प्लेस पे हो गया है। तो इसको जस्ट हम अंडू कर सकते हैं और अब आप देखेंगे कि एक्सक्लूड अंडू हो चुका है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। तो दोस्तों अब हमारे पास आता है लूप टूल। तो लूप टूल भी हमारे एडिट टूल में ही आता है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और एडिट टूल में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आपको दिखेगा ये लूप टूल है, और इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन हैं और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों लूप टूल बहुत ही सिंपल है। ये हमारे न्यू लूप ऐड करता है मैश में, हमारी ज्योमेट्री में। लूप हमारे कंटिन्यूस ज्योमेट्री होते हैं। जैसे अभी हम क्लियर करने के लिए एक स्फेयर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे यूवी स्फेयर है और इसका हम स्केल अप करते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो कंटिन्यूस लाइन दिख रही हैं, चाहे वो फेसेस हो और एजेस हो और वर्टिसेस हो, तो ये हमारे लूप टूल हैं। इनको सेलेक्ट करने के लिए आप या तो इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सारे हमारे लूप हैं, आप देखेंगे हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। और हमारे पास एक शॉर्टकट की है, आप ऑल्ट प्लस क्लिक कर सकते हैं तो वो हमारी पूरी लूप सेलेक्ट हो जाएगी। तो जैसे हम ऑल्ट प्लस क्लिक करेंगे तो ये पूरी लूप सेलेक्ट हो रही है और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेलेक्ट हो सकती हैं। तो ये हमारे पूरे लूप्स हैं। तो आपको दिख रहे होंगे कि लूप्स हमारे कंटिन्यूस ज्योमेट्री होती हैं। तो दोस्तों ये लूप को ऐड करता है ये लूप टूल। तो जैसे हम ट्राई करते हैं, हम यहाँ पे लूप टूल ट्राई करते हैं तो आपको ये लूप कट पे क्लिक करना है यहाँ पे, और आपको दिखेगा कि येलो कलर के लूप आ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली हम दोनों ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और हम कितने भी ऐड कर सकते हैं। आपको दिखेगा ये लूप ऐड हो रहे हैं, मतलब हम कट कर रहे हैं और एजेस को और फेसेस को हम कट कर सकते हैं अपने ज्योमेट्री में। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा टूल है। अब आपको दिखेगा काफ़ी लूप ऐड हो चुके, और यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, ये लास्ट सेक्शन था हमारा, और नंबर ऑफ कट बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको दिखेगा कि ये कट बढ़ रहे हैं, और इसकी स्मूथनेस भी चेक कर सकते हैं। तो आपको दिखेगा ये स्मूथनेस इसकी बढ़ और कम रही है। स्मूथनेस के लिए यहाँ पे कई ऑप्शन भी हैं, जैसे शार्प भी कर सकते हैं आप और स्फेयर भी कर सकते हैं। तो हम इसको अभी स्मूथ ही करते हैं, और यहाँ पे आप फैक्टर इसके देख सकते हैं कि ऊपर या नीचे कितने फैक्टर में आपको करना है।
तो दोस्तों लूप टूल भी हमारे पास काफ़ी अच्छा टूल है, और जब आप इसको देखेंगे और शेड स्मूथ करेंगे और यहाँ पे आपको इसका एंगल एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टी पे आना है और नॉर्मल पे आके ऑटो स्मूथ पे क्लिक करना है। तो आपको दिखेगा ये काफ़ी स्मूथ दिख रहा है अब, और इसी तरह से हम लूप कट ऐड कर सकते हैं। तो दोबारा हम एडिट मोड में जाते हैं और अब हम इसके शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इसके शॉर्टकट की हमारे पास है Ctrl+R। तो जब आप Ctrl+R दबाएंगे तो आप देखेंगे कि हम लूप ऐड कर सकते हैं। तो कहीं भी हम लूप ऐड कर सकते हैं, तो हमारा ये लूप ऐड हो चुका है। और दोस्तों लूप को बढ़ाने के लिए हम कंट्रोल व्हील का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे Ctrl+R दबाते हैं और अब हम स्क्रॉल की यूज़ करेंगे, तो आपको दिखेगा कि हम स्क्रॉल व्हील से इसके लूप कट बढ़ा और कम कर सकते हैं। तो जैसे हम इसके लूप कट इतना बढ़ाते हैं और अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और हम इसको सेंटर में ही लगाते हैं, और अब आपको दिखेगा कि यहाँ पे लूप ऐड हो चुके हैं। लास्ट ऑप्शन में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, स्मूथनेस बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑप्शन, और इसके नंबर ऑफ़ कट्स भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इसके काफ़ी सारे लूप ऐड हो चुके हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा ऑप्शन है लूप कट का। अब हमारे अलग अलग फेसेस बन चुके हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे फेसेस पे आओगे और अलग अलग फेसेस बन चुके हैं। इससे आप एक्सक्लूड कर सकते हो, तो आपको दिखेगा दोस्तों हम कितने भी फेसेस एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा टूल है। आज की वीडियो में हमने एक्सक्लूड और लूप टूल के बारे में सीखा। और दोस्तों ये दोनों टूल मॉडलिंग में हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल यूज़ होते हैं। आप इससे अपनी शेप मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी मर्जी का कोई भी मॉडल तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बेसिक एक्सट्रूड टूल और लूप टूल के बारे में सीखा। तो दोस्तों अभी आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी ऑपरेशन में एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में मिलते हैं, और अगली वीडियो में हम 2 टूल्स के बारे में और बताएंगे, जो कि हमारा होगा नाइफ टूल और बेवल टूल। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।